मेरे तो गिरधर गोपाल दुसारो ना कोई वाक्यांश भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सौंदर्य अपील रखता है, क्योंकि यह प्रभावी रूप से भगवान कृष्ण के प्रति अनुयायियों की गहरी भक्ति और एकवचन स्नेह को दर्शाता है। यह अवधारणा इस विश्वास को दर्शाती है कि केवल कृष्ण के पास ही उनके हृदय और आत्मा है, जो उन्हें उनकी पूजा और भक्ति का अनन्य उद्देश्य प्रदान करता है। व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित जबरदस्त भक्ति भक्तों और उनके चयनित देवता के बीच गहरे आध्यात्मिक बंधन को रेखांकित करती है, जो पूर्ण समर्पण और दिव्य के साथ एकता की अवधारणा को रेखांकित करती है। इस विशेष अभिव्यक्ति के मुखरकरण के माध्यम से अनुयायी कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ समर्पण का दावा करते हैं, यह मानते हुए कि अन्य सभी संस्थाओं का महत्व उनके दिव्य अस्तित्व के साथ जुड़ने पर कम हो जाता है। भक्ति आंदोलन से जुड़ी भक्ति पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं से परे है, जो उन व्यक्तियों के लिए एक व्यापक जीवन शैली में विकसित होती है जो पूरे दिल से इसकी शिक्षाओं को अपनाते हैं। भक्त भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार करते हुए कृष्ण के साथ अपनी पहचान को मिलाकर एक गहरा आध्यात्मिक संबंध प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जैसा कि उनके अनन्य प्रेम और भक्ति के माध्यम से प्रदर्शित होता है। वाक्यांश मेरे तो गिरधर गोपाल दुसारो ना कोई भक्ति परंपरा के भीतर एक भक्ति गीत से उत्पन्न एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त कविता है। इस वाक्यांश का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है, मेरे दृष्टिकोण से मेरे पूज्य देवता भगवान कृष्ण के अलावा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। ये वाक्यांश संक्षेप में कृष्ण के प्रति उनके अनुयायियों के गहरे उत्साह और एकवचन स्नेह को दर्शाता है, जो उनके प्रति उनकी अटूट समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये दृष्टिकोण इस विश्वास को दर्शाता है कि कृष्ण संतुष्टि और आनंद का अंतिम स्रोत है, इसलिए किसी भी अतिरिक्त सांसारिक आसक्ति को अनावश्यक या अनावश्यक बना देते हैं। ये श्लोक एक दिव्य संबंध की अवधारणा को स्पष्ट करता है, जिसमें अनुयायी खुद को अपने पूज्य देवता भगवान कृष्ण से अविभाज्य मानते हैं। ये कथन इस अवधारणा को संबोधित करता है कि एक गहरा संबंध स्थापित करने और नियंत्रण छोड़ने के माध्यम से व्यक्ति सांसारिक संपत्ति को पार करते हुए और आध्यात्मिक क्षेत्र में सांत्वना की खोज करते हुए वास्तविक संतुष्टि और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक किसी के धार्मिक अभ्यास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखने और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज को अन्य सभी प्रयासों से ऊपर रखने के लिए एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। ये कृष्ण को अंतिम उद्देश्य और शाश्वत आनंद के प्रवेश द्वार के रूप में स्वीकार करने के महत्व पर जोर देता है। इस अवधारणा को अक्सर मिलावट रहित और अटूट स्नेह के प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है। मीरा का समर्पण केवल अनुष्ठानों या बाहरी अनुष्ठानों के पालन से परे है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक बंधन से उत्पन्न होता है जो उसके अस्तित्व के सभी पहलुओं में व्याप्त है। व्यक्ति का कृष्ण के प्रति दृढ़ विश्वास और पूर्ण समर्पण आध्यात्मिक ज्ञान की उनकी व्यक्तिगत खोज में दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो भक्ति के गहन प्रभाव और दिव्य के साथ गहन संबंध से प्राप्त होने वाले असीम सुख की याद दिलाता है। अपने जीवन में कृष्ण के अस्तित्व में मीरा का अटूट विश्वास उसे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आराम और संतुष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। कृष्ण के प्रति व्यक्ति की दृढ़ प्रतिबद्धता लचीलापन और सांत्वना के निरंतर भंडार के रूप में कार्य करती है, जो जीवन के उतार चढ़ाव के बीच मार्गदर्शन प्रदान करती है। मीरा की कथा ये धारणा प्रदान करती है कि वास्तविक खुशी भौतिक वस्तुओं या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि पवित्र के साथ हमारे गहरे बंधन और स्नेह पर निर्भर है। इस धारणा का एक संभावित विपरीत बिंदु की वास्तविक सुख दिव्य के लिए एक गहरे संबंध और स्नेह पर निर्भर है। ये दावा है कि व्यक्ति व्यक्तिगत उपलब्धियों, पारस्परिक संबंधों या अपने स्वयं के अस्तित्व में अर्थ की खोज जैसे वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह वास्तव में सटीक है कि व्यक्तिगत उपलब्धियां, पारस्परिक संबंध और अर्थ की खोज क्षणभंगुर आनंद की भावनाएं प्रदान कर सकती हैं, वे अक्सर स्थायी संतुष्टि देने में अपर्याप्त साबित होती हैं। बाहरी परिसंपत्तियों और उपलब्धियों की अस्थायी प्रकृति मनुष्यों के भीतर अधिक गहन पूर्ति के लिए लालसा की भावना पैदा कर सकती है। इसके विपरीत दिव्य के साथ गहरा बंधन और स्नेह शांति और संतुष्टि की एक गहरी भावना प्रदान करता है, जो भौतिक या धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र में किसी भी उपलब्धि या संपत्ति से परे है।
संक्षेप में, यह अंतर्निहित आध्यात्मिक संबंध है जो हमारे कल्याण की नींव के रूप में कार्य करता है और वास्तविक और स्थायी सुख की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।